इसी कलयुग में नरसिंह मेहता को कितनी बार भगवान का दर्शन हुआ है? 52 बार नरसिंह जी के सामने भगवान प्रकट होकर पधारे हैं। 52 बार प्रत्यक्ष भगवान ने दर्शन दिया है इसी कलयुग में। भक्तिमती मीरा, उनके सामने कितनी बार भगवान प्रकट हुए? अनेक बार भक्तिमती मीरा के सामने गिरधर गोपाल प्रकट हो गए, प्रकट प्रत्यक्ष होकर आए प्रभु। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, संत तुकाराम जी और भक्तिमती मीरा, ये दो तो ऐसे हुए जो सदेह भगवान में समाहित हो गए। पांच भौतिक देह किसी का साथ नहीं जाता। कोई कितना भी दिव्य महापुरुष हो, पर इस भौतिक शरीर को तो छोड़ना ही पड़ता है। लेकिन धन्य है भक्तिमती मीरा, जिसके भजन के प्रभाव से उसका पांच भौतिक देह भी भगवान द्वारिकाधीश में विलीन हो गया। तुकाराम जी सदेह भगवान में समा गए। तो ये इस कलयुग के भक्त हैं कि नहीं है? कलिकाल में भगवान की प्राप्ति अत्यंत सहज है, अत्यंत सुलभ है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कोई ये बहाना ना करे कि हम तो कलयुग में जन्म लिए हैं, हमें भगवान कैसे मिलेंगे। भैया कलयुग में भगवान बहुत अधिक जल्दी मिलते हैं, और युगों में जल्दी नहीं मिलते। अन्य युगों में तो तपस्या करते करते मिट्टी ऊपर चढ़ जाती है, मांस मज्जा गल जाती है, अस्थि मात्र रह जाती है, तब भी भगवान का मिलना बड़ा कठिन होता है। लेकिन सतयुग त्रेता में तो भगवान बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। और लेकिन भैया कलयुग में तो थोड़ा सा कोई नाम जप करने लग जाए, कथा कीर्तन में मन लग जाए और राग भाव जाग जाए, तो भगवान की अनुभूति प्रारंभ हो जाती है। कितनी बार संतों के सामने ठाकुर जी प्रकट हुए। आप परिक्रमा करते हुए जाइए तो यमुना जी की ओर हम जाते हैं तो वहां मदन मोहन जी का मंदिर है आचार्य जी। तो मदन मोहन जी का जो मंदिर है उसके संदर्भ में कथा है कि सनातन गोस्वामी जी ब्रज में विराजते थे और मधुकरी मांग करके मधुकरी से अपना निर्वाह करते थे। और मधुकरी भी ऐसी मांग करके लाते थे कि एक दिन चले जाते थे, एक दिन मधुकरी ले आए और ला करके रख ली और उसी को यमुना जी के जल में प्रक्षालित करके और पा लेते थे, वहीं रज में रख दिया। अगले दिन भी उसी में से पालेंगे, उसके अगले दिन भी, 4 दिन में, 3 दिन में कभी चले गए। मथुरा में गए और एक बुढ़िया मैया थी, उनके यहाँ जाकर के मधुकरी प्राय मांगते थे, तो वहां जाकर मधुकरी मांगी तो वो मैया बोली कि मधुकरी तो ले जाओ पर साथ में इस ठाकुर को भी ले जाओ। उनके जो लाला थे सेव्य ठाकुर। क्यों? मैया बोली देखो अब मैं बूढ़ी हो रही हूं, शरीर तो छूटना ही है, मेरे बाद कौन सेवा करेगा, ध्यान रखेगा, नहीं रखेगा, क्या होगा, तो आप जो है मेरे लाला को, मेरे ठाकुर को ले जाओ। सनातन गोस्वामी जी लेकर के आ गए और गोमती टीला जो कहलाता है वहां ला करके एक उन्होंने कुटिया बना रखी थी, वहीं लाकर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया और कहा कि सरकार अब यहीं विराजिए। लेकिन अब वो तो मधुकरी मांग कर पाते थे, अब ठाकुर जी को भोग क्या लगाएं, तो जो पाएंगे वो ही लगाते थे। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, उन्होंने लीला प्रारंभ कर दी। ठाकुर जी प्रकट होकर के कहें बाबा ये सूखी रोटी मुझसे खाई नहीं जाती, तो थोड़ा सा ऐसा किया करो कि मधुकरी मांगने जाते ही हो तो थोड़ा आटा मांग लाया करो और यहीं टिक्कड़ बना दिया करो, तो थोड़ा गरम गरम पालेंगे तो ठीक रहेगा। ठाकुर जी की बात मान करके सनातन जी ने कहा ठीक है। तो वो जो है अब सूखा आटा लेकर आने लगे घरों से, ब्रजवासियों के घरों से आटा ले लेते और ला करके उसको टिक्कड़ सिद्ध करके और ठाकुर जी को पवा देते। उसमें डालते कुछ नहीं, ना नमक छोड़ते, ना घी लगाते, ना कोई सब्जी भाजी का प्रबंध है, बस टिक्कड़ भोग लगा दिए। ठाकुर जी प्रकट होके बोले बाबा ये बिना नमक की रोटी है ना, गले से नीचे ही उतरती नहीं है, तो थोड़ा सा रामरस तो छोड़ दिया करो। अरे ब्रजवासियों के घर जाते हो, आटा लेकर आते हो, थोड़ा सा रामरस भी ले आया करो। सनातन जी ने कहा कि ठीक है। अब वो रामरस भी लाने लगे। एक दिन फिर कन्हैया प्रकट हुए, ठाकुर जी बोले बाबा सूखे टिक्कड़, ना कोई सब्जी तरकारी भाजी का कोई प्रबंध है, तो ऐसा किया करो ना, इनमें थोड़ा सा घी लगा दिया करो, थोड़ा सा मक्खन घी कुछ ले आया करो। सनातन जी बोले अब कुछ नहीं खिलाऊंगा, बहुत चटोरे होते जा रहे हो,
अरे मैं महात्मा बना हूं भजन करने के लिए, यही सब करता रहूंगा क्या? विनोद में बोले, प्रेम में बोले, लाला अरे आज कह रहे हो थोड़ा घी लगा दिया करो, फिर कहोगे थोड़ा सा कुछ और बना दिया करो, तुम्हें तो 56 भोग पाने की आदत है और 56 भोग मांगने लग जाओगे। अच्छा, आप लोग जानते हैं ठाकुर जी को 56 भोग क्यों लगते हैं? 56 भोग का क्या विधान है? क्योंकि व्यंजन तो 56 नहीं होते, 36 व्यंजन होते हैं। 56 भोग का क्या है? आचार्य जी, ठाकुर जी को दिन में 8 बार भोग लगता है, अष्टयाम सेवा जिसको कहते हैं। एक दिन में ठाकुर जी को 8 बार भोग लगता है। उत्थापन भोग, फिर श्रृंगार आरती का भोग, फिर मध्याह्न, ऐसे सब मिलाकर के 8 बार भोग लगता है। और जब श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया तो 7 दिनों तक कन्हैया को भोग नहीं रखा गया। सारे ब्रजवासी भी और कन्हैया भी गिरिराज जी के नीचे खड़े रहे, तो 7 दिनों तक भोग नहीं लगा। तो यशोदा जी को लगा कि मेरा लाला 7 दिन से भूखा है, एक दिन में 8 बार पाता है। तो ब्रजवासियों ने कन्हैया को जो है वो 7 दिन का पूरा भोजन कराया। तो 7 तो 8 56, तो 56 भोग लगाए और उसी दिन से कन्हैया को 56 भोग लगने लग गए। एक दिन में 8 बार भोग लगता है। तो सनातन जी ने कहा कि आप तो सरकार खूब पाने वाले हैं, मैं कब तक पवाऊंगा? तो अब मेरा बस का नहीं है। कन्हैया ने कहा क्या करें बाबा, हम अपना प्रबंध कर लें? बोले हाँ, आप अपना प्रबंध कर लीजिए। बोले बस तो ठीक है, पर आप भजन करिए और हमें अपना छोड़ दीजिए, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। ये कथा हम इसलिए सुना रहे हैं कि भगवान कैसे प्रकट होकर लीला करते हैं। सनातन जी तो अपने ऊपर कपड़ा डालकर भजन करने बैठ जाते, सिर ढक लेते और बस भजन में लगे रहते। एक सेठ अपने कुछ आभूषण और कुछ सामग्री लेकर के, व्यापार का सामान, और यमुना जी के मार्ग से दिल्ली से आगरा जा रहा था नौका लेकर के। और उसकी नौका जो है वो आकर के यहाँ युगल घाट के ऊपर थोड़ा सा यमुना जी में आकर के अटक गई। अब यमुना जी में नौका अटक गई, उसने खूब प्रयास किया लेकिन यहाँ नौका नहीं निकली। तो वहां टीले के ऊपर थोड़ा कुछ रोशनी होती हुई दिखी, शाम हो चुकी थी, और देखा कि टीले के ऊपर दिया जल रहा है। अब उस समय तो सब जंगल था, तो सोचा कि वहां कोई मिल जाएगा, वहां जाऊं। वहां गए तो बाबा तो भजन में बैठे थे, लेकिन ठाकुर जी सामने विराजे थे। ठाकुर जी का मंदिर था, तो ठाकुर जी के विग्रह को प्रणाम किया, छोटे से लाल जी, और प्रणाम किया। तो प्रार्थना उस सेठ ने की कि आप मेरा जहाज निकलवा दो, आज मेरा जहाज निकल जाएगा तो मैं आपके मंदिर की व्यवस्था कर दूंगा, बढ़िया मंदिर बना दूंगा। आज आप टाट में बैठे हैं और भोग की व्यवस्था कर दूंगा। और वो गया, जैसे ही वो अपने नौका में जहाज में बैठा, वो तुरंत निकल गया। अब वो खूब व्यापार करके लौटा, और व्यापार करके लौटा तो फिर वहीं से आया, तो फिर मदन मोहन ठाकुर जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके गोविंद देव जी को, और उसने मन में भाव उत्पन्न हुआ और उसने कहा कि ठाकुर जी ने मेरी नौका निकाल दी, तो अब मैं ही मंदिर का निर्माण करवाऊंगा और मैं ही ठाकुर जी के भोग आदि की व्यवस्था करूंगा। तो उसने दिव्य भव्य मंदिर बनवा दिया। आज भी वो मंदिर बना हुआ है, जबकि अंग्रेजों ने उस पर, वो मुगलों ने उस पर आक्रमण किया, उसको गिराने का प्रयास किया, उसके मुख्य शिखर को गिराया भी है, लेकिन आज भी वो मंदिर बना हुआ है टीले पर। अब वो ठाकुर जी तो मुगल काल में फिर वहां से जयपुर चले गए, वहां से करौली चले गए। तो ठाकुर जी तो चले गए, लेकिन वो उस समय सनातन गोस्वामी जी के काल में ठाकुर जी वहां रहे, और ठाकुर जी ने अपना मंदिर भी बनवा लिया और अपने भोग का प्रबंध भी करवा लिया। जो है खूब व्यवस्था सेठ जी ने कर दी, भोजन की भी, भोग की भी, सारी व्यवस्था। कितनी बार ठाकुर जी जो है प्रकट होकर कलयुग काल के भक्तों के साथ लीला करते हैं।